बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, द दुबई मॉल, पाम आइलैंड, द वर्ल्ड आइलैंड, दुबई फ्रेम। ये तो दुबई की कुछ ऐसी चीजें जो इसे बेस्ट बनाती हैं। शायद इसीलिए दुबई में हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग खिंचे चले आते हैं। दुबई इज ए पैराडाइज फॉर पीपल हु लव मनी, लग्जरी एंड रिचेस। अगर आप दुबई जाओ तो शायद ये देखकर दंग रह जाओगे कि कैसे रेत और समंदर के बीच में एक शहर को आबाद किया गया है और कैसे इम्पॉसिबल लगने वाली चीज को यहाँ के रूलर्स ने पॉसिबल करके दिखाया है और बना दिया दुबई को द सिटी इज टुडे। मीलों बंजर जमीन के आगे कुछ नहीं दिखता था। फिर आने वाले सालों में कुछ ऐसा हुआ कि दुबई के इस बंजर रेगिस्तान का पूरा ही नक्शा पलट गया और ये रेगिस्तान कुछ ऐसे दिखने लगा। आखिर कैसे हुआ एक ऐसा कंट्री जहां अपना भी पेट पालने के लिए पैसा नहीं था, आज वहीं पे गरीबी कदम नहीं रख सकती। ये कहानी है दुबई की और इसके गहरे राज की। और जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हम सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और महंगी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सालों पहले यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्डिंग तो दूर की बात है, यहाँ चलने के लिए रोड्स भी नहीं थे। यहाँ तक कि दुबई के लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते थे। ये सुनकर आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन सच तो ये दुबई पहले एक मछुआरों का शहर हुआ करता था। यहाँ के लोग अपना गुजारा सिर्फ मछलियाँ पकड़कर करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दुबई की किस्मत बिल्कुल ही पलट गई और आज के टाइम पे दुबई इज नोन एज द लैंड ऑफ ड्रीम एंड फैंटेसीज। मिले शेख राशिद अल सईद बिन मखदूम से। इन्हीं की बदौलत से दुबई आज यहाँ तक पहुँच पाया। शेख राशिद एक काफ़ी समझदार इंसान थे और वो समझते थे कि दुबई का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए इन्हें अपनी सिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। 1958 में जब दुबई का कंट्रोल शेख राशिद के पास आ गया और इन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जो दुबई को आज की मॉडर्न सिटी बनाती हैं। शेख राशिद जानते थे कि वो दुबई की लोकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और इन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले इन्होंने दुबई क्रीक, जहां सारे जहाज आकर रुकते थे, इसको अपग्रेड कराना शुरू किया, जिससे बड़े जहाज भी आने वाले वक्त में वहीं आए और वहीं रुके। ही लिटरली टुक ए वेरी बिग रिस्क। इन्होंने अपना सारा पैसा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा दिया और पैसे कम पड़ने पर इन्होंने कर्जा भी लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को नहीं रोका और इसे चलने दिया। आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही जानता था। फैसला आर या पार का था। या तो दुबई यहाँ से बहुत ज्यादा आगे जाने वाला था या दुबई पूरी तरह से भी डूब सकता था। खुशकिस्मती से शेख का दुबई क्रीक वाला प्रोजेक्ट बहुत कामयाब रहा और यहाँ से दुबई की कामयाबी की कहानी कभी नहीं रुकी। शेख राशिद के कंट्रोल पे दुबई मानो अपने पीक पर था और किस्मत भी दुबई का साथ दे रही थी। और इसी दौरान दुबई में तेल भी निकल आया, जिसने शेख राशिद के हौसले और भी बुलंद कर दिए और इस शहर की कामयाबी की रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो गई। शेख ने सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा दिया। इन्होंने अलग अलग कंट्री से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और लेबरर्स बुलाए और दुबई का पूरा नक्शा ही पलट दिया। दुबई में ऐसी चीजें बनवाई जो आज से पहले कभी नहीं थी। दुबई के लोगों को अपने रूलर्स पर बहुत भरोसा हो चुका था और जो ड्रीम हजारों सालों बाद का लग रहा था वो अब नजदीक आ चुका था। फिर तभी शेख राशिद साल 1990 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और कौन दुबई को देखेगा और इसके अधूरे ड्रीम को पूरा करेगा? क्या फिर से दुबई एक बंजर रेगिस्तान में बदलने वाला था? अपने वालिद के चले जाने के बाद इस सारी रियासत को संभाला शेख राशिद के बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने। अपने वालिद की तरह वो भी अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे और वो भी अपने लोगों के लिए और अपने मुल्क के लिए। और आज हम दुबई में जितनी भी अजूबे देख पा रहे हैं, यानी कि स्काई स्क्रैपर्स और मोनूमेंट्स भी। दुबई इज द 26th हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और दुबई का नाम टॉप 20 वेल्थिएस्ट सिटीज में भी आता है। और यहाँ तक कि दुबई में दुनिया भर के अमीर लोग भी रहते हैं और अपना बिजनेस रन करते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। क्या सच में दुबई में सब लोग खुश हैं? और क्या सच में यहाँ की लाइफ इतनी अच्छी है? एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। एक वो जो हमें दिखाई जाती है और जो हम सबके आंखों के सामने होती है, जिसके बारे में आप सबको पता होगा, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी भी साइड होती है जिसके होने का तजुर्बा सबको होता है, लेकिन इसके बारे में पता किसी को नहीं होता। दुबई के शो कल्चर के पीछे, इसकी रिच लाइफस्टाइल के पीछे और नाइट लाइफ के पीछे एक ऐसा सच है जो हमसे छुपाया जा रहा है। ये साइड है कंजेस्टेड लेबर कैंप्स की। वहीं आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने के लिए वर्कर्स को यहाँ पे इनलीगली डिटेन किया जाता है। दुबई में एक ऐसी पॉलिसी है, शायद इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। यहाँ का लॉ ये कहता है एक एम्प्लॉय की पूरी ज्यूरिसडिक्शन इसके एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आने वाला हर एक इंसान जो काम कर रहा है वो इन कंपनीज का गुलाम है। हो सकता है कि गुलाम वर्ड सुनकर आपको बुरा लगे, लेकिन दुबई के लोगों के लिए यही सच है। इन वर्कर्स से 50 डिग्री की गर्मी में 16-16 घंटे काम कराया जाता है और इन वर्कर्स को कंजेस्टेड कैंप्स में रखा जाता है, जहाँ पे इन वर्कर्स की लाइफस्टाइल बहुत बुरी होती है। देन दिस इज द रियल फेस ऑफ दुबई।